ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के अगले स्वरूप 64 स्वरूपों में से 10वें स्वरूप चंद्रशेखर के बारे में। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, चंद्रशेखर अर्थात जो अपने मस्तक पर, अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा कौन सा? जो द्वितीय का चंद्रमा होता है, जो दूज तिथि द्वितीय का चंद्रमा होता है, जिसे बाल चंद्रमा भी कहते हैं, उस चंद्र स्वरूप को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसके पीछे की कथा बहुत सारे शिव भक्तों को इसकी कथा ज्ञात है, फिर भी मैं आपको पुनः थोड़ी संक्षिप्त में यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, दक्ष के दामाद थे चंद्रमा। दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा उनमें से केवल 2 को ही अधिक प्रेम करते थे, जो कृतिका और रोहिणी थी, उन्हें ही वो ज़्यादा प्रेम करते थे। इससे दुखी होकर के और ईर्ष्या का भाव जब पैदा हुआ बाकी कन्या उनकी पत्नियों के बीच में, जब तो उन्होंने इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। उन्होंने शिकायत की कि चंद्रमा केवल हम में से 2 को ही अधिक प्रेम करते हैं, वो हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। ये बात सुनकर के दक्ष ने चंद्रमा को अपने पास बुलाया और चंद्रमा को समझाया कि सभी को समान रूप से प्रेम करे। किंतु इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ और जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चंद्रमा ने व्यवहार अपना जारी रखा। इससे दुखी होकर के पुनः बाकी दक्ष की पुत्री अपने पिता के पास गई और वापस से इस बात की शिकायत दक्ष से की। तब दक्ष ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका क्षय होना यानी उसका घटना शुरू हो जाएगा और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब ये बात सुन करके जैसे ही वो श्राप प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा का क्षय शुरू हो गया। तब इंद्र के परामर्श से, इंद्र के सलाह से चंद्रमा ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि वो मेरा पुत्र है, दक्ष मेरा पुत्र है, और हम दोनों की ऐसी संधि हुई है कि एक दूसरे के कार्य में हम बिल्कुल भी विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। केवल एक भगवान शिव ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। तब चंद्रमा भगवान शिव के शरणागत हुए। जब बिल्कुल अंतिम अवस्था हो गई थी चंद्रमा की, उस समय चंद्रमा भगवान शिव के शरणागत हुए थे। तब भगवान शिव ने उस अवस्था को वहीं पर रोक दिया था। वो एक ऐसी अवस्था थी जिसमें ना चंद्रमा का क्षय होता है और ना ही वृद्धि होती है, ना चंद्रमा घटता है और ना बढ़ता है। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो एक पक्ष तक घटेंगे और एक पक्ष तक बढ़ेंगे। यानी दक्ष के श्राप का मान भी भगवान ने रखा और चंद्रमा को जीवन दान भी भगवान ने दिया। भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु चंद्रशेखर कहलाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात मैं उन भगवान शिव की, उन शंकर की शरणागत होता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनके मस्तक पर आने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित हो गया। यानी आप कैसे ही विकारों से युक्त हो, आप जब शिव के शरणागत हो जाते हैं तो आप पूजनीय बन जाते हैं। और शिव के शरणागत होना अर्थात सर्व प्रकार से आपका कल्याण ही कल्याण होना है। भगवान चंद्रशेखर की ये घटना ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित है, जो गुजरात में है। और साथ ही भगवान की ये मूर्ति, अष्टमूर्ति जो कि इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, उसमें से सोम मूर्ति भी भगवान की ये कही जाती है। इससे संबंधित एक विशेष मंदिर है जो तमिलनाडु में है। भगवान चंद्रशेखर के स्वरूप को प्रदर्शित करता ये मंदिर तमिलनाडु के पुगलूर के पास में है, जो तिरुवारूर से नागपट्टिनम का रूट है, उसके ऊपर ये मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव का नाम कोंतापिरन या अग्निपुरेश्वर के नाम से भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। साथ ही यहाँ पर विराजित हैं माँ भगवती भी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यदि कमल के पुष्प और घी मिलाए हुए चावल का नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो वो आपकी मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस को इंक्रीज करता है, उनको बढ़ाता है। साथ ही यहाँ पर मंडे यानी सोमवार को और पूर्णिमा के दिन यदि कोई सैंडल पेस्ट यानी कि चंदन के, घिसे हुए चंदन के पाउडर से भगवान का अभिषेक करता है तो उसे कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। साथ ही मैं आपको एक स्तोत्र भी दे रहा हूँ जो चंद्रशेखर भगवान शिव की स्तुति है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो मार्कंडेय मुनि कृत जो स्तोत्र है वो आप बिल्कुल आप भगवान की स्तुति कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर किसी भी पूर्णिमा को या मंडे या सोमवार को आप भगवान की ये स्तुति शिवलिंग के समक्ष गा सकते हैं। घर पर भी आप कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल अभिषेक आप करते हैं वो करिए और भगवान के समक्ष बैठ करके चंद्रशेखर स्वरूप की स्तुति आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही है। वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।